किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर रामकुशल सिंह, सलाहकार द सक्सेरिया बिस्वा शुगर फैक्ट्री, आज नंदकिशोर जी के खेत पर ग्राम सलोली शेरपुर जोन में हम लोग 15-023 गन्ने के खेत में खड़े हैं, जिसे हमारे जोनल इंचार्ज अंजुल सिंह तोमर ने 1 एकड़ ये खेत है और 4 फीट की दूरी पर 2 लाइन पेड़ लाइन सिस्टम में है। आप ये देखें कि जल भराव पिछले 15 दिन से है और हम चाहेंगे कि आप लोग जो किसान भाई बिस्वा और उत्तर प्रदेश या उत्तरी भारत से जुड़े हुए हैं, वो इस गन्ने की क्षमता को देखें कि इसमें कहीं कोई सूखी पत्ती हटी नहीं है। हमने बधाई, पहली बधाई 1 फीट पर कराई है, दूसरी कैंची बधाई हो गई है और 10 से 12 फीट का गन्ना खड़ा है। कोई भी क्यों नंदकिशोर जी, कोई नुकसान आपको हुआ है? तो जो एक मिथ्या प्रचार किया जाता है कि 15-023 को जानवर, जंगली जानवर खा जाते हैं, इस पूरे क्षेत्र में ये जो 15-023 खड़ी है यह प्रमाण है। पत्तियां देखें आप लोग, जो गहरे हरे रंग की पत्तियां हैं। हम कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए यूरिया की टॉप ड्रेसिंग नहीं कराते हैं। किसान भाइयों, लगातार गन्ने पर गन्ना बोने से आपकी मिट्टी में कार्बन और नाइट्रोजन, विशेष रूप से कार्बन का अनुपात कम हो रहा है। जो कार्बन 5% चाहिए, वो कार्बन की मात्रा आपके मृदा में जो 0.2 से लेकर के 0.4% तक है, तो कार्बन को बढ़ाना बहुत आवश्यक है। जब कार्बन को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जलवायु परिवर्तन को धीमा करने के लिए कार्बन स्थिरीकरण आवश्यक है और कार्बन जितना प्रदूषण है उसका कार्बन डाइऑक्साइड जितने, ये देखिए किनारे किनारे पेड़ लगे हैं तो पेड़ भी अवशोषित कर रहे हैं। गन्ने की पत्तियां, जितने भी वेजिटेशन है, पेड़ के बाद गन्ने की पत्तियां सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती हैं। और मित्रों, जब कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित होता है, कार्बन उत्सर्जन को हम नियंत्रित करते हैं, तो वही पत्तियों पर जो भोजन बनता है। इसीलिए हम 4 फीट की दूरी पर गन्ना बोने की बात करते हैं, ताकि प्रकाश संश्लेषण पत्तियां भोजन ज्यादा से ज्यादा बनाएं। और जब पत्तियां भोजन बनाएंगी तो वो जो कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो नीचे आएगा, मिट्टी में आएगा, उसमें स्थिर होगा, जमा होगा, कार्बन क्रेडिट का काम करेगा। तो मित्रों, हम इसीलिए जो 4 फीट की दूरी है, इसमें कवर क्रॉप में रूप में हम पल्स जो लेग्यूम है, मूंग, उड़द, मसूर, मटर की खेती कराते हैं, जिससे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन राइजोबियम के द्वारा और जैविक खाद का निर्माण हो। हम मल्चिंग कराते हैं। कुल मिलाकर के किसान भाइयों, अगर आपको अपनी सहभागिता उत्तर प्रदेश के विकास में देना है, भारत के विकास में देना है, प्रदूषण को नियंत्रित करना है, जलवायु परिवर्तन को रोकना है, तो आपको कार्बन उत्सर्जन को अवशोषित करने के लिए गन्ने की खेती करना होगा। और गन्ने को 4 फीट 5 फीट की दूरी पर ले जाइए, बीच में कवर क्रॉप लगाइए, जिससे में कि दाली दलहन की पौधे, जो दलहन आपके प्रोटीन, आपके जीवन का एक बहुत बहुमूल्य अवयव है, जिससे आप अपने भोजन में समाहित करते हैं। तो कवर क्रॉप में रूप में जब आप लेग्यूम लगाते हैं, तो आपको गन्ने की पैदावार और गन्ने की लागत सब कुछ इसी से मिल जाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा राइजोबियम के द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन मूंगफली करती है, मसूर करता है, मटर करता है। तो आप मसूर, मटर, मूंग, उड़द की क्रॉप जो जब जितना भी आप कवर क्रॉप
जितने रूप में दलहनी फसलें लेंगे उतना ही आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा। साथ में कार्बन उत्सर्जन को रोकेंगे, प्रदूषण को रोकेंगे, कार्बन स्थिरीकरण का कार्य करेंगे। आपकी मिट्टी में कार्बन की मात्रा 2-3 साल 4 साल में आप 2% तक हो जाएगी, क्योंकि हम जीवामृत, गाय का गोबर, गाय का मूत्र, जैविक कीटनाशक कुल मिलाकर के हम जैविक खेती पर अपने दर्शक के समस्त स्टाफ को प्रोत्साहित कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं। 15-023 118 लगाइए और कवर क्रॉपिंग के द्वारा कार्बन उत्सर्जन को कम करिए, मिट्टी में कार्बन को जमा करिए और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में अपनी भूमिका, अपनी आहुति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।